तो मैंने अभी क्या करा है, मैंने लेवल 1 के ना नोट्स बनाए हैं कि हम जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो वो नोट्स चैप्टर वाइज मैंने आपको शेयर करे हैं। तो अभी व्हाट्सएप पे ही शेयर करें। तो इनके आपने जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेने हैं या सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से। इसको आप पैरेलली जी। रिवाइज करते चलेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा है विच जी। यू फील कि ये हम्म। वाला पार्ट मैं मिस कर रही हूँ, तो वील हम्म। डू दैट पार्ट। तो मैं पैरेलली अगले एक हफ्ते में लेवल 1, जी। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के सबके नोट्स ऐसे चैप्टर वाइज शेयर कर दूंगा, सो दैट कि स्लाइड वाइज जो डिपिक्शन जो है वो पॉइंट वाइज क्लियर हो जाए। क्योंकि हम जब पीपीटी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइम कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आने की वजह से हम एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर देते हैं और एक पार्ट हमारा मिस हो जाता है। तो जब ये नोट सामने होंगे पीपीटी वाइज, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ, इसमें ये चीजें हमारी कवर होती हैं। ठीक है, जी। आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी इसको जो है, ये वाली स्लाइड हमने करी थी। हम्म। ओके। तो इस वाली स्लाइड में बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, हमारे यहाँ ये कहा गया कि वेद जो है वो श्रुति है, मतलब सुनाई दिया। जब सुनाई दिया, अब ये मैंने यहाँ पर 4 चौक 16 16 तरह से श्री में लिखा है। इन सब का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट श्री में। जी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट श्रीम ना हो। हम्म। जी। अब पूरे देश और दुनिया में लोग जितनी भी भाषाएं बोलते हैं, हम्म। उनको जो सुनाई दिया उन्होंने उसको लिखा। अब उन्होंने अपनी अंदर की आवाज से सुना या बाहर गुरुजी ने किसी ने बोला उसके बाद सुनाई दिया। सो ऑल दैट गॉट डॉक्यूमेंटेड। और पोस्ट डॉक्यूमेंटेड उसको जब लिखा गया और कंपेयर करा गया तो एक के 16 वेरिएंट निकले, एक ही स्ट्रीम है। हम्म। सो हाउ वुड वी नो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? स्कैनिंग करके। स्कैनिंग करके। राइट आंसर। अब आप इसको स्कैन करके देखिए और आपको कहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी पता चल रही है। ऑन द 16। जी, ऑन द 16, राइट।
Sir, the last row has no limit. That is. लास्ट वन कौन सा? सबसे नीचे कॉर्नर में, राइट में जी। या लेफ्ट में, कौन सा वाला? One second. Sir, the right side में जिस जो है, सॉरी, राइट साइड। राइट साइड मतलब आपकी राइट, मेरी राइट? माई राइट साइड। आपकी राइट साइड। जो हम नहीं लिखते हैं, ये वाला तो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं ऐसे ही। जहां श्रीम रीम लिखा है उसके ऊपर वाले की बात कर रही हैं आप, या सबसे ऊपर वाले की? द लोअर वन। एक सेकंड। जिसमें रीत की मात्रा है। इसकी हाँ, बात दिस है? वन। यस। यस। हाँ ठीक है। अब आपने स्कैन कैसे करा वो बताइए। पहले इंडिविजुअली ईच को स्कैन किया। फिर हम्म। जब लोअर रो तक आया, उसमें आज कंपेयर टू द एबव थ्री मोर एनर्जी था। फिर उसको इंडिविजुअली किया और ऐसे भी किया कि मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो सामने आए, वो राइट। दिखाई दे। तो आरती ने एक आपको वो थंब गेजिंग वाला वो बताया होगा। जी। तो थंब गेजिंग में अंगूठे की तरफ अटेंशन करनी है और देखना है कैसा कैसा ऑरा बन रहा है। जी। बताया था ना? जी। और रात को पेड़ की ऑरा कैसे दिखती है वो भी बताया था। हम्म। तो आपको क्या करना था कि इस स्लाइड के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाना था, एग्जैक्टली जी। वैसे ही जैसे आप ऑरा देखते हैं। तो जो सबसे जी। ज्यादा ग्लिटरिंग होगा वो अपने आप हम्म। ही दिखेगा। फिर उसी चीज को आंख बंद करके फिर से देखिए, एक ओपन आईज से देखिए कहां पर सबसे ज्यादा ग्लिटर्ड एनर्जी दिख रही है, और फिर क्लोज्ड आईज से देखिए। जी। फिर से देखिए एक बार।
With the same right side one. सेम है, बट इसमें कम टाइम लगेगा। और जितनी भी yes. वेरिएशन होगी आप उसको एक साथ स्कैन कर लेंगे। तो हम्म कौन सा टूल यूज करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विच कैन जी। जनरेट फास्टेस्ट रिजल्ट्स, जी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम्म जितना ज्यादा आप एक पूरे प्रोसेस में एक ही प्रोटोकॉल को रिपीट करते रहेंगे उतना ज्यादा टाइम लगता रहेगा। अब मान लीजिए मैंने इसी जगह 100 वो बना देता बीज मंत्र, जी। तो आप एक एक करके स्कैन करते तो मुझे तो एक क्लास खत्म हो जाती और दूसरी क्लास खत्म होने का टाइम आ जाता, तब आप बताते कि इनमें से ये चीज मुझे पता चल रही है। तो हमारे को टाइम टू टाइम अपने आप को उन चीजों को, अब इसको हम कहेंगे बर्ड आई व्यू या ईगल आई व्यू या गरुड़ आई व्यू, कोई भी चीज को दूर से देखा और कौन से में ज्यादा ग्लिटर है उसको ऑब्जर्व कर लिया। जिसको ग्लिटरिंग जितना ज्यादा हो रहा है उतना ज्यादा उसमें एनर्जी फॉर्म को देखा। फिर जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी फॉर्म पता चल रही है उसको ध्यान से देखा। ध्यान से देखने पर उसमें एक वाई डाला कि भाई इसमें क्यों दिख रही है, भाई इसके बराबर में ये भी है, इसमें कम दिख रही है इसमें ज्यादा दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन भी तो बनेगा ना, भाई हमने तो यही पढ़ा है कि भाई श्रीम में सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो जो चीज में सबसे ज्यादा एनर्जी है हम उसको नहीं देख रहे, उससे भी ज्यादा एनर्जी हमारे को दिख रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको एक और बीज मंत्र लिख देता हूँ। अब इसको स्कैन करके देखिए, इसको और इसमें कंपेयर करके देखिए किस में ज्यादा एनर्जी पता चल रही है। जो आपने अभी लिखा वो उसमें वो जी बहुत ही डेंस है। जो आपने अभी लिखा उसी में बहुत डेंस एनर्जी है, पता चल रहा है, बहुत सॉलिड। ठीक है ना, बिल्कुल सॉलिड एनर्जी पता चल रही है ना इसके अंदर, इसमें जी। सबसे ज्यादा है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यों। जैसे ही आप क्यों करना शुरू कर देंगे चीजों को तो चीजें ऑब्जर्वेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ चली जाएंगी, और अंडरस्टैंडिंग से फिर आप उनकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने जी। जब पहली बार स्टडी करा तो ये वाला श्रीम जो था ये बेसिकली शहद वाला श प्लस र प्लस ई की मात्रा प्लस अनुस्वार ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मैंने शहद वाले श की बजाय षटकोण का श कर दिया, प्लस र प्लस ई की मात्रा प्लस अनुस्वार। जब ये हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ वाले थर्ड केस में गया, तो थर्ड केस में जाने पर जो है ये एक
ये क्षत्रिय वाला क्ष आधा प्लस र प्लस ई की मात्रा प्लस अनुस्वार। फिर जब यहां पर गया तो ये आधा षटकोण का श, आधा क्षत्रिय वाला क्ष कंबाइंड, आधा प्लस र प्लस ई प्लस तो अब जब बीज बनाते हैं तो बीज के लिए मैंने क्या बोला था, मिनिमम 3 उसमें वो होने चाहिए। जी, C2N। सॉरी, अब मिनिमम 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए, यहां मिनिमम 3 अल्फाबेट्स हो गए, यानी बीज की कंडीशन पूरी हो गई। 1 2 3, इनमें बीज की कंडीशन पूरी नहीं हो रही। और एक बार बताइए, मैं मतलब कह रहा हूं पहले 3। हाँ। इसमें एक श है और र है, तीसरा अल्फाबेट नहीं है। यहाँ पे एक षटकोण का श है, एक रा है, तीसरा अल्फाबेट नहीं है। यहाँ पर क्षत्रिय वाला श है और रा है, तीसरा अल्फाबेट नहीं है। हम्म, यहाँ पर दो, एक दो। श क्ष और तीसरा ये, तो यहाँ पर 3 हो गए। 3 से हम्म, 9 जो है वो बीज मंत्र की कंडीशन है। जी। तो अगर मुझे बीज बनाना है तो मेरे पास 3 to 9 एंटिटीज होनी चाहिए। जी। हम्म। 3 to 9 कहाँ से आया? वाई 3 to 9 अगेन? कैटेगरीज जब आप बताए थे तब बताए थे कि 3 to 9 में होगा तो बीज मंत्र कैटेगरी तो वाला। ठीक है, जब पहले व्यक्ति ने पहली बार कैटेगरी देखी होगी तो उसे कैसे पता चला होगा? उसने 3 to 9 कैसे आइडेंटिफाई करा? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। देखिए, अगर हम चीजों को रटते जाएंगे तो हम्म, हमारा काम नहीं बनेगा। हमारे को इस हिसाब से सोचना है कि जब पहले व्यक्ति ने सोचा होगा उसने क्या सोचा होगा। जी। हम्म, क्योंकि पहले व्यक्ति से ही सारी कहानी शुरू हुई होगी ना। तो जब मैं मेरे सोल लेवल पे कनेक्टेड हूं तो मेरे को मेरी सोल कितनी पुरानी है ये कैसे पता चलेगा? इज इट पॉसिबल टू नो कितना मेरा पुराना सोल है? हम्म, नो। तो अगर मुझे परपीचुअल चीज से कनेक्ट हो गया मैं, तो परपीचुअल चीज से मैं कितना भी पुराना जाकर पूछ सकता हूं। जी। हम्म, और अगर मैं सबसे पुरानी चीज पूछ सकता हूं तो मैं पुराना ट्रेडिशनल लॉस्ट विजडम जो है उसको वापस प्रकट भी कर सकता हूं। जैसे आजकल की मॉडर्न पिक्चर्स में कैसे दिखाते हैं कि कोई फ्यूचर से आया और उसने बताया कि देखो, मैं तो ये वाली लेजर गन यूज करता हूं, तुम लेजर बनाओगे तो देखो कितना तुम मॉडर्न साइंटिफिक एडवांस हो जाओगे। उसने कहा अच्छा ठीक है। पर पास्ट में क्या साइंस जीरो थी? उनकी एजम्पशन से तो ये पता चला कि पास्ट में साइंस जीरो थी, विच वॉजंट द केस। महाभारत काल जो है वो आज की साइंटिफिक स्टेट से कई गुना ज्यादा एडवांस था। तो जब मैंने पुराने एस्पेक्ट को देखा तो मैंने फिर क्वेश्चन करना शुरू करा। ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ थी कि मैं क्वेश्चन कर पाता था। तो मैंने पूछा भाई 3 to 9 का क्या लॉजिक है? बोले हेड नेक एंड टेल। एक स्पर्म बॉडी है, उसके अंदर हेड नेक और टेल है, इसमें 3 चक्राएं, इसमें 3 चक्राएं, इसमें 3 चक्राएं। तो ये जी। 0 0 से 1, 1 से 3, 3 से 9, ऐसे हम्म, करके मूव कर रहा है प्रोग्रेशन इसका, विच इज लॉजिकल। हम मैंने कहा हाँ, अब ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने बीज मंत्र को आइडेंटिफाई करा
तो मुझे पता चला कि बीज तो केवल इतना सा था, इसके बाद जो था वो उसकी मात्रा थी। मात्राएं कैसे थी? मैंने एक ग्रिड बनाया और उस ग्रिड में वाटर, फायर, एयर, स्काई और अर्थ। तो जब मैंने इधर लिखा तो मैंने लिखा अ और आ की मात्रा। इधर लिखा तो मैंने लिखा ई और ई की मात्रा। इधर लिखा, सॉरी बीच में लिखा तो मैंने लिखा ऊ और ऊ की मात्रा। इधर लिखा तो री और री की मात्रा, सॉरी। और इधर लिखा तो लिरी और लिरी की मात्रा। इधर लिखा तो ए और आई की मात्रा। इधर लिखा तो ओ और औ की मात्रा। इधर लिखा इस जगह तो अंग और अह की मात्रा। तो ऐसे करके मेरा जो ये ब्लॉक जो था वो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ और इनके इंटरमीडियरीज के ऊपर काम करता था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। ठीक है। ऐसे करके मेरे ये 9 ब्लॉक्स डिफाइन हुए। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंटर। इसमें कहाँ क्या डाला जाएगा उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर आ गया। तो जब मैंने स्काई एलिमेंट देखा, जब कुछ भी क्रिएटेड नहीं था, वहां पर सबसे पहले क्रिएशन हुई, तो वहां पे लिरी की मात्रा है। और वाटर लेवल पर आने के बाद वो पूरे शरीर में फैल गई लिम्फेटिक सिस्टम के जैसा, इसलिए वहां पे री की मात्रा है, ऋषि वाले री का प्लूरल फॉर्म। पर जब मैंने इन 4 अल्फाबेट्स के ऊपर फोकस करा, री, री, लिरी और लिरी, कोर में इन 4 अल्फाबेट्स का कनेक्शन कुंडलिनी की पावर के साथ में था। कौन सी पावर? जो सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्टेड है। रेस्ट जो थी, रेस्ट कौन कौन सी थी? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, लिरी, लिरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। 3, 4, 5, 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16। तो 16 मात्राओं में ये जो ऊपर वाली लाइन है ये ईड़ा नाड़ी से कनेक्टेड थी और ये पिंगला नाड़ी से कनेक्टेड थी। केवल ये 4 जो थी ये सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्टेड थी। सुषुम्ना नाड़ी की वजह से ही हमारे चक्रा की फॉर्मेशन है। राइट बॉडी, लेफ्ट बॉडी। तो एक को हम मैस्कुलाइन बोलेंगे, एक को फेमिनाइन बोलेंगे। जी। तो मैं इसको किसी को भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बोल सकता हूं टिल द टाइम आई स्कैन एंड वैलिडेट। बट ये तो सेंट्रल कॉर्ड हो गई ना। सेंट्रल कॉर्ड में हमारे सारे चक्रास हैं। सो इन अ वे इनडायरेक्टली ये 4 अल्फाबेट जो हैं ये हमारी कुंडलिनी से कनेक्टेड है और सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्टेड है। तो जब भी हम कोई भी बीज मंत्र आइडेंटिफाई करें, मान लीजिए मैंने बीज मंत्र आइडेंटिफाई करा लक्ष्मी। जी। अब मैंने इस लक्ष्मी के नीचे लिरी की मात्रा लगा दी।
मैं नॉर्मली कैसे लिखता हूं? लक्ष्मी। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने इसकी ये वाली फॉर्म लिख दी। लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो सेम नहीं है सर। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन तो सेम नहीं होगा फिर। प्रोनाउंसिएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बीज क्या है इसमें? बीज तो केवल इतना ही है ना। हम्म, इधर बीज क्या था? श, श और र, ये बीज था ना। जी इसके बाद मैंने मात्रा लगाई कि इसमें मात्रा कौन सी लगाऊं। जी। हम्म, तो मैंने जो चीज जब ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला कि जो री री लिरी लिरी जो है, इसका कनेक्शन कुंडलिनी में सुषुम्ना से है। विच मीन्स कि जैसे ही मैं किसी भी बीज मंत्र का ये वाला फॉर्म लिखना शुरू करूंगा, जी मेरा कुंडलिनी राइजिंग शुरू होगा। विच मीन्स एनर्जी क्रिएशन शुरू हो जाएगी। जी मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। हमारे पास क्या है? स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। हम्म, स्काई वाली फॉर्म लिरी कहलाती है, एयर वाली फॉर्म अ कहलाती है, फायर जी वाली फॉर्म ई कहलाती है, वाटर वाली फॉर्म री कहलाती है, और अर्थ वाली फॉर्म ऊ कहलाती है। जी इसको इनिशिएट करके और इसको इनिशिएट करके आप अपने अंदर का एनर्जी क्रिएशन ऑब्जर्व करते हैं। विच मीन्स कि जो मेरा स्वादिष्ठान चक्र है और जो मेरा मूलाधार चक्र है, यहां पे कुछ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जी मूलाधार का मुझे समझ में आता है। मूलाधार का जो सबसे मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन है वो ये है कि ये तीनों बॉडीज को का सेंटर पॉइंट है। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी। यहां तक ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। जी इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मेरे को क्यों इतनी फिनोमिनल एनर्जी दे रहा है। बट जब मैं स्वादिष्ठान के ऊपर देखता हूं तो मुझे उसका रीजन नहीं मिलता। और स्वादिष्ठान के अंदर जब मैं लिम्फेटिक सिस्टम को देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि इस डोमेन के अंदर जाकर सेलुलर सिस्टम क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो क्रिएट हुआ उसने जगह ले ली, जो डिस्ट्रॉय हुआ उसकी जगह बाहर हुई और एक्सक्रीट हो गया बॉडी से बाहर। तो जब इस तरीके की चीज हो रही है, इसका मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में कोई ना कोई मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में नहीं जानता। जी बट क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन कुंडलिनी नाड़ी के तौर पे लिखा हुआ है, तो आई कैन मेक आउट कि ये एक मेजर पॉइंट है जिसमें कि कुछ सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अदरवाइज ये चार अल्फाबेट क्यों लिखे जाते? एंड टेक्निकली मैंने देखा कि ये चार अल्फाबेट में मेरे को बहुत सीरियस एनर्जी क्रिएट हो रही है। जी मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी ओके। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। जब मैं बात करता हूं राधा कृष्ण, तो कृष्ण के क में कौन सी मात्रा है? ऋषि वाली र की। और राधा के स्टार्टिंग में कौन सी मात्रा है? रा। री से बना रा। जी तो राधा कृष्ण किसी न किसी तरीके से मेरे स्वादिष्ठान चक्र को इम्पैक्ट कर रहे हैं। यानी जो भी अननोन पोर्शन है उसमें कोई चेंज हो रहा है, बट उसके होने से मेरे भीतर एनर्जी बढ़ रही है।
तो जब मैं साधु समाज को देखता हूँ ना, तो साधु समाज में इस तरीके का एक तिलक लगता है यूं करके। मेरे गुरुजी भी ऐसे ही तिलक लगाते थे। उसमें ये जो डॉट था ये था कृष्ण, और ये इतना बड़ा जो था वो थी राधा। अब सूक्ष्म में क्या है, ऋषि वाला र, और स्थूल में क्या है, र। तो ये स्ट्रक्चर आ गया ना। स्थूल कौन है, राधा। सूक्ष्म कौन है, कृष्ण। तो ये नॉमेनक्लेचर्स थे जो, मतलब साधु समाज में क्या होता है, माथे पे तिलक देखकर बता सकते हो कि वो कौन से संप्रदाय का साधु है। शैव है, वैष्णव है। शैव मतलब वैष्णव है तो कौन कौन से उसके क्लास नॉमेनक्लेचर को बिलोंग करता है। रामानुजाचार्य वाले सेक्ट के होंगे तो उनके अलग तरीके के तिलक होते हैं। मतलब तिलक की वेरिएशन से ही आपको ये पता चल जाता है कि ये कौन से सेक्शन को बिलोंग करते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? राइट। अब जब मेरे को ये पता चल गया कि राधा कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट को मैं अगर लेकर चल रहा हूं पूरे सिस्टम में, तो मेरे पास एक एलिमेंट बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। वो है ऋषि वाला रि, और दूसरा है र। ठीक है। अब आते हैं मेरे नॉमेनक्लेचर के तौर पे जिसको मैं आइडेंटिफाई करता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ये तो जल तत्व रिलेटेड है। नवरस की क्रिएशन होती है यहां से। एग्रीड। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा टोटल जल कौन सा होता है, जो, अब ये बेस लाइन हो गई, जो भूमि में नीचे से ऊपर जाता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है जी। और ये इस लाइन के ऊपर वाला, मतलब जैसे हम कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं तो उसमें एक लाइन लगा देते हैं, तो उसके ऊपर वाला जो पानी है उसको कहेंगे रेनफॉल। तो अगर ऑन अ पीस ऑफ लैंड, सबसे वैल्यूएबल लैंड कौन सी होगी, जिसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर होगा और जिसके ऊपर रेनफॉल होगा। दोनों में से कोई एक चीज ना हो, नीचे अंडरग्राउंड वाटर तो है लेकिन ऊपर रेनफॉल सपोर्ट नहीं है, तो भी सर्वाइवल नहीं होगा लंबे समय तक। ऊपर रेनफॉल है लेकिन नीचे अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो भी सर्वाइवल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में जो सबसे पॉपुलर केस है वो है दुबई का। दुबई में अभी 2 बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। पर ऐसा तो नहीं है कि दुबई में बारिश नहीं होती, लेकिन उसका अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। एज अ रिजल्ट वाटर ऊपर से जितना मर्जी आ जाए, नीचे इकट्ठा ही नहीं हो रहा, ड्रेन होके समुद्र में जा रहा है। तो जब हम इस मात्रा को देखते हैं, अब आते हैं मेन, मेरा क्यूरियोसिटी या इसको कैसे कहेंगे, इनर वॉइस के तौर पे। ऊपर की मात्रा कैसे लिखी जाती है, ऐसे। ऊपर की मात्रा ऐसे ही लगाते हैं ना। नीचे की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ऐसे। इसको उल्टा कर दीजिए, क्या बन गया। र। मैंने कोई चीज ढूंढी नहीं, ये तो अपने सामने ही थी। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मात्रास, एक ऊपर कर रहा एक नीचे कर रहा। तो जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो मुझे नए स्टेप्स पता चलते हैं। और जब एक अप्रोच पता चली तो इससे पता चला कि लिपि जो थी, मतलब किसी भी चीज को लिखने का जो तरीका जो था, उसकी वेरिएशन कैसे थी। आपको ढूंढना क्या है, ट्रेडिशनल लॉस्ट विजडम। तो आप कैसे कहोगे,
कि एक अल्फाबेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको एक कोरिलेशन तो दिखाई दिया ना मैंने। जी। इस तरह से तो पहले कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। चीजें वहीं पर हैं, पर क्योंकि हम उसके हर स्टेप पर क्वेश्चन ही नहीं करते, तो वो चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। अब आते हैं इसकी रेलेवेंस के ऊपर। वाटर एलिमेंट या नवरस, इसको मैं क्या कहता हूं? आकर्षण कहता हूं। मेरे पापा और मम्मी के बीच में उत्पन्न आकर्षण, जल तत्व। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा जी। हूं? अब आकर्षण जो है, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को ही तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना। कोई भी चीज भूमि पे टिकी हुई कैसे पता चल रही है? बिकॉज ऑफ दिस। सो जब हम छोटी से छोटी चीज के ऊपर, और उसकी अब इसकी एप्लीकेशन देखिए। इसकी एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्किन जो होती है, उसमें एयर से कनेक्शन होता है। स्किन में 7 लेयर्स होती हैं। एक्टिव, 2 सप्रेस्ड, 2 दिखती नहीं है। होती टोटल 9 लेयर्स हैं, बट 7 लेयर दिखती है। किसी बच्चे के चोट लग जाए तो अंदर से व्हाइट कलर की स्किन आप देखते हैं ना एक। जी। तो जब आप स्किन को देखते हैं, तो अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति है जिसको कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो गई। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है? उसकी ऊपर की स्किन जो ब्राउन कलर की है, वो पेरिश हो जाती है, और अंदर की व्हाइट कलर की स्किन दिखने लगती है। जी। ठीक है। अब मुझे अगर किसी का ल्यूकोडर्मा ठीक करना है, पहली बात तो मेरे गुरुजी मना करते थे कभी किसी का ल्यूकोडर्मा ठीक नहीं करना चाहिए। उसका रीजन वो कहते थे कि ये लोग जो हैं, भोजन में कब क्या खाना है कब क्या नहीं खाना है इसका परहेज नहीं करते। तो जैसे दूध के साथ मछली नहीं खाई जाती है, कटहल के साथ पान नहीं खाया जाता, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये चीजें ना खा नहीं खानी चाहिए। बट क्योंकि ये लोग खा लेते हैं, इसलिए इनको एक प्रकार का स्किन का डिसऑर्डर हो जाता है। तो बिहेवियर पैटर्न में किसी भी व्यक्ति को अगर ल्यूकोडर्मा है, इसका मतलब उसे कब क्या खाना है, इसकी बुद्धि की समस्या है। अपनी मनमर्जी से खाना है उसने। अगर कोई चीज मना करी गई है तो वो भी वो खाता है। तो अगर आप असमय भोजन करते हैं तो रोगों की उत्पत्ति होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ल्यूकोडर्मा का पेशेंट होता है। बट अगर आपको ल्यूकोडर्मा के पेशेंट को भी हील करना है, तो आपको केवल उससे श्रीम लिखवाना है, ऐसे और ऐसे। तो जब आप उससे इस प्रकार से 1 वर्ष तक 10, मतलब 3000 टाइम्स डेली श्रीम लिखवाएंगे, विद राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोथ, तो उसका 1 साल में ल्यूकोडर्मा चला जाएगा। तो मैंने क्या करा, 2 पार्ट में अपनी एक्टिविटी को बांट दिया। एक वो कि मैं किसी की हीलिंग करूंगा, तो अगर मेरे पास कोई ल्यूकोडर्मा का पेशेंट आएगा तो साफ मना है भाई, मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसको एक मार्ग तो बताऊंगा। मैं हीलिंग नहीं करूंगा वो तो ठीक है, मेरे गुरुजी ने मना करा है तो मैं नहीं करूंगा। और ल्यूकोडर्मा की पेशेंट का कोई काम तो रुकता नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि वो कुरूप दिखता है।
और तो कोई चीज नहीं है। तो जब आप अपने स्वरूप का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तभी कुरूप दिखोगे। आप देखिए जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं, खास तौर पे जैसे अक्षय कुमार, वो कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं। बालों का ध्यान रखेंगे ताकि गंजे ना हो जाएं, स्किन का ध्यान रखेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हर वो चीज करेंगे सो दैट कि उनके भीतर का अट्रैक्शन जागृत हो जाए। जो अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखेगा तो उसका क्या होगा, उसके शरीर का आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो जब मुझे बीमारी और बीमारी का सॉल्यूशन देखना है तो मैं तो देख ही सकता हूं ना। तब मैंने रेमेडीज डिजाइन करनी शुरू करी कि भाई मैंने ये बता दिया, भाई देखो मैं तो हीलिंग नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप ये दोनों बीज मंत्र लिखिए 1 साल तक, 3,000 बार रोज, दोनों हाथों से, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए। जब आपका टोटल काउंट 3,000 इंटू 365 हो जाएगा, तब आप समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो रही है, और उसकी एनर्जी उठा उठा कर अपने अंदर डालते जाइए, विद दैट रिक्वेस्ट कि मेरे को ये वाली बीमारी का सॉल्यूशन चाहिए। गले में डालिए तो थ्रोट चक्रा, क्योंकि थ्रोट चक्रा से स्किन का कनेक्शन है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब कोई व्यक्ति लगातार, और मन में क्या भाव रखना है, प्रायश्चित, कि मेरे मेरे शरीर, मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं, मैंने इस बात का ध्यान नहीं करा कि मैं आपके शरीर के जो आकर्षण है उसको डिफ्यूज कर रहा था। एज अ रिजल्ट मेरा शरीर का जो स्वरूप का जो आकर्षण था वो कम हो गया। और जो हेल्दी व्यक्ति लिखेगा इसको, तो उसकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। कोई बहुत मोटा व्यक्ति है वो इसको लिखेगा तो उसका मोटापा घटना शुरू हो जाएगा। सो हर जगह जो करेक्शन था, दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? स्टेप्स भी समझ में आ गए? ये मैंने जी। इस तरह से रोगों को ठीक करने का एप्लीकेशन बनाया, जस्ट बाय लुकिंग एट अ बीज मंत्र। हमारी जो 9 देवियां हैं, 9 × 9 × 9, मतलब 9 महालक्ष्मी की फॉर्म, 9 महासरस्वती की फॉर्म, और 9 महाकाली या महासती की फॉर्म, ये जितनी भी फॉर्म है, ये हमारे भीतर के एक पार्ट ऑफ पावर को डेवलप कर देती है। तो इनमें से किसी को भी एक को पकड़ के 1 वर्ष तक इसी तरह से करने से आप कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपने महासती को चुना कि भाई मैं महासती को चुनूंगी, तमसी बीज मंत्र उसका मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं इसको कैसे करूंगा? त म श लिरी, त म श री, हो गया। इस बीज मंत्र को लिखने से महाकाल, यानी टाइम डोमेन का कोई भी डिसऑर्डर, जिसको कि मैं ऑटिज्म बोलूंगा, 1 साल तक करने से वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अगर कोई लक्ष्मी लिखता है, तो उसके कैसे भी फिनेंशियल्स रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप किसी भी एक फॉर्म को पकड़ के, अब हमारी 9 देवियां
नौ 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 ऐसे करके करके 27 देवियों का डिस्क्रिप्शन आता है। वो 27 की 27 देवी या कोई भी डिफरेंट फॉर्म, जैसे मैंने ध्यान करा सीताराम, तो सीताराम को मैंने लिखा सीता राम, म त श और श बनाकर मतक्षणी कर दिया। म त श लिरी, म त श श र रि। तो राम को क्या कहते हैं? योद्धा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण कह रहे हैं मैं योद्धाओं में राम हूं। तो जब कभी कोई ऐसा टाइम फ्रेम आए कि जिसमें व्यक्ति को युद्ध ही ना करना पड़े, युद्ध ही ना करना पड़े नहीं, वो करेक्ट टर्म नहीं होगा, करेक्ट टर्म क्या होगा, जिसको युद्ध करने में ही दिक्कत आती हो, जी। मतलब कैसा भी सिचुएशन है, बहुत ही सप्रेस्ड माइंडसेट है, नहीं भाई मैं तो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। किसका माइंडसेट था ऐसा? सुग्रीव का। तो जब सुग्रीव को राम मिले, तब तक सुग्रीव क्या करते थे? छिपके रहते थे, नहीं किसी को पता ना चले, पता चल गया बाली मुझे मार देगा, डर के मारे ही जीवन बीतता था सारा। तो जो व्यक्ति सीताराम के इन दो बीज मंत्रों को लिखेगा, उसके भीतर दिव्य युद्ध लड़ने तक की प्रेरणा आ जाएगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। योगेश्वर कृष्ण, जो व्यक्ति किन्हीं भी दो लोगों को जोड़ना ही ना जानता हो, उसको लक्ष्मी कृष्ण इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी कृष्ण, और वो भी गरुड़ पे बैठे हुए। अब इसका बीज मंत्र कैसे बनेगा? ऐसे करके। तो जब आप इन दो बीज मंत्रों को लिखना शुरू करोगे, अगेन फॉर 1 ईयर, आपके भीतर एक यूनिक कोलैबोरेटिव एक्शन को ट्रिगर करने की एबिलिटी आ जाएगी। हर चीज को वो एक साथ बांध लेंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? दीज आर ऑल एप्लीकेशंस। आप अपने यूनिक प्रॉब्लम की यूनिक एप्लीकेशन को खुद ही ढूंढना पड़ता है, पर ढूंढने के लिए हमारे यहाँ बड़े सारे एस्पेक्ट दे दिए। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कृष्ण ने बहुत बार ये बोला है, उसका कौन सा चैप्टर है जिसमें वो, आई थिंक 11 चैप्टर है, 9 या 11 चैप्टर है। उसमें उन्होंने लिखा है मैं वृक्ष के अंदर पीपल हूं, वृक्ष के अंदर बड़ हूं, पशुओं में सिंह हूं। लाइकवाइज उन्होंने ये बताया है कि ईश्वर तत्व कहाँ किस जगह छिपा हुआ है।
उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी है, फिर उसका बीज मंत्र बनाना है। बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज अगर मिस हो जाए तो सबका सोर्स कोड कौन है? महालक्ष्मी। उस बीज मंत्र में महालक्ष्मी का बीज मंत्र जोड़ के उसके ये अपना ऋषि वाला री और लिरी, इन दो फॉर्म को लिख लें। जब उन दो फॉर्म को लिखना शुरू करेंगे, 1 वर्ष तक लिखेंगे, इस प्रक्रिया को पूरे करने पर उसका वो वाला जो चैलेंज है वो सब मतलब खत्म हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ये सारी की सारी एप्लीकेशन किस बात के ऊपर बनी? क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि मंत्र सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विजिबल डोमेन की नहीं है, बट दे रिजॉल्व फॉर अ प्रॉब्लम। उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जब तक मैं मेरी श्रद्धा बुद्धि को यूज कर करके उसके अंदर का मिसिंग एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होऊंगा। अब ये रा वाली फॉर्म बिल्कुल मुझे मतलब इंट्यूटिवली सपने में ही दिखी थी। सिर्फ पूछा और पूछ के सो गया मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है ये, बट कुछ बताओ। कुछ सपने आए और मैंने उसको जब जोड़ना शुरू करा, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, एंड सडनली वो र की फॉर्म जो है सामने आ गई। तो आपके अंदर की आवाज के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, आपकी स्कैनिंग एबिलिटी बहुत मैच्योर हो चुकी है। आपको सिर्फ उसको पॉलिश करते रहना है। मतलब मेक श्योर आप डेली किसी ना किसी चीज की ऑरा रोज देखें, अपनी, बच्चों की, सड़क पे चलते हुए किसी की, गाड़ी की, स्कूटर की, किसी भी चीज की। और जहां जहां वो गोल्डन कलर की दिखे, सिल्वर कलर की दिखे, तो वहां पर उसके मीनिंगफुल पार्ट को रिक्वेस्ट करना है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाए, आपके लंबिकाग्र चक्र से कनेक्ट हो जाए। मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कनेक्ट हुए और आपने कहा कि आपने मेरी ऑरा स्कैन करी और मेरी ऑरा उस समय गोल्डन कलर की थी, तो आपने बोला कि मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो है ये गोल्डन कलर जो भी पावर को डिपिक्ट कर रहा है वो मेरे से कनेक्ट हो जाए। तो आप बाली की तरीके से किसी की भी आदि शक्ति अपने अंदर खींच सकती हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आते हैं। अब यहां पर मैंने 3 पार्ट में बीज मंत्र लिख रखे हैं। ईड़ा, पिंगला, और सुषुम्ना। अब ये सबको उठाइए और अपने भीतर डालिए। इसको उठाइए अपनी राइट साइड में डालिए, इसको उठाइए अपनी लेफ्ट साइड में डालिए। मिडिल वन सॉरी, एंड द मिडिल वन सुषुम्ना वो। वो सेंट्रल कॉर्ड में।
तो डीएनए हेलिक्स जैसा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे एक्सेलेंट। डीएनए का। बट इस एनर्जी को एक तो जैसे हम स्कैन करते हैं ना, वैसे स्कैन करिए आंखों से देखकर। इसमें आपको एक ग्लिटरिंग पार्ट अलग तरीके का दिखेगा। एंड फिर वो वाइब्रेशन अपने शरीर के साथ फील कीजिए। So it appearing like all the mantras are slowly disappearing, and the turning into अंदर जा रहे होंगे energy. ये शरीर में अंदर जा रहे होंगे। Some point in the body, inside body, something different. आपका ऑरा बॉडी चेंज हो रहा है। जबकि इसमें जो दिख रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। मतलब उनको ये रिक्वेस्ट करिए कि जो नहीं भी दिख रहे वो भी इसी तरीके से मेरे अंदर जाएं। तो इसमें टेक्निकली 36 इंटू क्या कहेंगे, 36 इंटू 16 फॉर्म्स हैं जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में बाइफरगेटेड हैं। क्योंकि वो जगह की कमी थी तो उस वजह से मैं देख रहा हूँ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण तक है। त थ द ध न प फ ब भ म वो नहीं है। तो इसको बस रिक्वेस्ट करिए कि जो इसमें दिख रहे हैं वो, और जो नहीं दिख रहे वो मेरे शरीर में जागृत हो।
जी। So the head region is feeling little heavy or different, something different. हम्म। बट ये अच्छा एनर्जी है, जब ये शरीर के अंदर चलेगी तो ये और बहुत सारी हीलिंग एबिलिटीज को जनरेट करेगी। तो जब कभी कोई आप बीज मंत्र का एनर्जी उठाकर अपने अंदर डालते हैं तो आप ये बोलिए बार बार कि मेरे को एक वर्ल्ड क्लास हीलर बनना है, मुझे जितनी भी ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस हैं उसको इन्वोक करना है, और मेरे को इस दुनिया से कैंसर को खत्म करना है। तो मेरे भीतर वो मिराकुलस एबिलिटीज जनरेट हो सो दैट कि मैं सोसाइटी को डिजीज फ्री बना सकूं। तो आप मेरे शरीर में जो है स्थान ग्रहण करें, और जब कभी ऐसी स्थिति हो कि मुझे किसी को ठीक करना हो तो मैं उसको कर पाऊं। जी। ऐसे करके मन ही मन रिक्वेस्ट करिए। तो ये पीपीटी तो आपके पास नहीं है, तो जब आप इसको करेंगे दोबारा तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। अब ऐसे इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें मैंने वो सारे बीज मंत्र जो ईड़ा और कुंडलिनी मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी के हैं वो सारे लिख जी। दिए। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पिंगला कहलाती है। हम्म, ब्रेन में उल्टा हो जाता है, मतलब वो डायगनली हाँ। अपोजिट होता है तो ब्रेन में। इसमें जो कुबेर की पत्नी का नाम क्या था? देखिए पैसा सभी को चाहिए, कुबेर का नाम जो है सभी को याद होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुबेर की पत्नी का नाम याद नहीं रखता। कुबेर की पत्नी का नाम था ईडा विदा। अच्छा। ईडा विदा से टर्म बना विद्या। सो ईडा इज लेफ्ट ब्रेन, राइट बॉडी। तो लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शंस हैं मतलब द एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। सो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज की जो पावर है उस पावर को कहते हैं ईडा विदा, और वो कुबेर की शक्ति है। तो कुबेर नहीं लिखते, कुबेर लिखते हैं। ऐसे अगर मैं मेरे तरह से लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा शुवेर। जब मैं इसको शुवेर लिखूंगा और उसको लिखूंगा ईडा विदा, तो इन दोनों को कंबाइंड करके इनका बीज मंत्र बन जाएगा। तो मैंने वो सारे बीज मंत्र यहाँ पर रखे जो अभी वो 3 पार्ट में बटे हुए थे। इस स्लाइड की एनर्जी उठाइए, आप अपने राइट बॉडी में डाल लीजिए। जी। इस साइड की ऊर्जा अपनी कोर सेंट्रल बॉडी में डाल लीजिए, जी। और इस साइड की ऊर्जा अपनी लेफ्ट बॉडी में डाल लीजिए। लेफ्ट बॉडी मतलब राइट ब्रेन। हम्म, जी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको जो है कुंडलिनी को देखने जानने की प्रक्रिया जो है वो समझ में आती है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये हमारा टेक्स्ट जो है ये इस तरीके से है। सर कुंडलिनी एनर्जी क्या होता है? क्या चीज? कुंडलिनी आप जो बोले कि लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड मिडिल, उस मतलब क्या होगा फिर वो एनर्जी डालने पर, एक्टिवेट होने पर? डालने से ये लिखा ही है मैंने उसका, वो प्रभाव ही लिखा था यहाँ पे। बट राइट ब्रेन जो है वो गूगल कर लीजिए ना, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है। जी। जब आप लेफ्ट ब्रेन को इन्वोक करते हैं तो आपकी बॉडी का एनालिटिकल पार्ट जो है वो इन्वोक हो जाता है।
अब किसी व्यक्ति को अगर साइंटिस्ट बनना है तो उसको अपने लेफ्ट ब्रेन को इन्वोक करना चाहिए। जी। किसी व्यक्ति हम्म। को थियोलॉजिस्ट या फिर फिलोसोफर इस तरीके के रोल प्ले करने हैं तो हम्म। उसको जो है वो अपने राइट साइड को इन्वोक करना चाहिए। हम्म। और जिसको स्पिरिचुअली ग्रो करना है उसको अपने मिड ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहिए। सो मिड ब्रेन इज द बैकबोन, और बैकबोन के ऊपर का कोर सेंट्रल पार्ट जिसको हम लंबिकाग्र चक्र कहते हैं। हम्म। हम्म। तो लंबिकाग्र चक्र जो है वो बॉडी की लॉन्गिटिविटी और सारी चीजों को होल्ड कर लेता है। मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो ये जो अप्रोचेज हैं इसको यूज करने से आपको वो डिवाइन पावर पता चलेगी कि जो आपके भीतर एग्जिस्ट करती है। इन पॉइंट्स को जब आप देखते हैं तो ये आपके ब्रेन के 532 डिविजन्स को हाईलाइट करता है। हम्म। 532 टर्म आया कहाँ से? इसको 16 से डिवाइड कर लीजिए। 532 को 16 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, क्या बचेगा? ये जो तीन स्लाइड हैं, एक, हम्म। दो और तीन, इसमें 532 बीज मंत्र लिखे हुए हैं। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। ये बीज मंत्र मतलब ये एक एक बीज मंत्र मेरे ब्रेन के 532 एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है। जी। सो ये पार्ट बेसिकली, इसको आप 2-3 बार रिवाइज करिएगा, 2-3 बार एनर्जी उठाकर अपने अंदर डालिएगा, तब आपको जो है ये पता चलेगा कि जैसे एज इफ जैसे किसी मोबाइल फोन को रिचार्ज कर दिया हो, बिल्कुल ऐसी फीलिंग होगी आपको अपने अराउंड। और उस टाइम पर जी। जितना आप सबमिसिव रहेंगी इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्टिंग योर सेल्फ कि प्लीज मेरे को जो है डिवाइन पावर दीजिए सो दैट आई बिकम अ वर्ल्ड क्लास हीलर, हीलिंग एवरीबडी फॉर अ कॉज, मतलब वो एक पार्ट जो है वो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो आज यहीं पर रोकते हैं। जी। ठीक है, आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, ये 2-3 स्लाइड्स को आज अच्छी तरह से वो करिएगा, एब्जॉर्ब इससे एनर्जी।